नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। दोस्तों कल मॉर्निंग में 11 बजे हमने ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट लिया था। तो उसमें जब मैं लाइव टेस्ट ले रहा था तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स निकल के आ रहे थे, सर मेरे 40-45 आ रहे हैं, सर मेरे 50 आ रहे हैं, सर मेरे 55 आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं किस हिसाब से तैयारी करूँ। मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो मोटिवेशन को लेकर बनाता रहता हूँ। रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार से करें, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना शानदार चांस है आपके लिए। ये वाली जो वैकेंसी आई है 2019 में, अभी बात करें 2021 में हो गई है, 1,03,000 पदों पे जो भर्ती है। और इसके बाद क्या पता कब ये मौका मिले या ना मिले, या आप ओवर एज हो जाओ। ठीक, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। जिनके भी 40-45 आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने स्कोर को गेन कर सकते हैं, किन प्रकार से अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं, और क्या रीजन है आपके 40-45 आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ आपकी गलती और किसी और की गलती मैं नहीं देने वाला। इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया कि किताबें कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़े, किस टॉपिक में टारगेट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है और कहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। मैंने ये भी बताया कहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़ के भी आना है। ठीक, तो टोटल 100 क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होगा रेलवे ग्रुप डी में। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो जो आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे सिलेबस के बारे में। आप सबको पता है टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 में बात करें रीजनिंग के ही सिर्फ 30 क्वेश्चन आने हैं, और मैथ की बात करें मैथ के 25, और साइंस की बात करें 25, यानी कि इन तीनों को मिला दें, इन तीनों सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आने हैं। बाकी जीके और करंट अफेयर्स है, जिसमें स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा है, साइंस और करंट अफेयर्स है। बस स्टैटिक जीके साइंस ही आप पढ़ लोगे अच्छे से तो भी आप 12-15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लेकिन हम बात करेंगे इन 3 सब्जेक्टों की, जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा और आपकी साइंस होगी, जहां से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, और बच्चे कमेंट्स कर रहे हो, आप कमेंट्स कर रहे हो कि आपके 40-45 आ रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है आप रीजनिंग में सिर्फ 15-20 ही कर रहे हो। 15-20 कर रहे हो तभी आप 45 तक पढ़ रहे हो। आपके साइंस में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपके किस में नहीं हो रहे हैं, आपके मैथ में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तभी आप इतना कम अटेम्प्ट कर पा रहे हो। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की बात करें, नॉर्मल 12th पास बच्चे को पेपर दे दिया जाए तो थोड़ा सा भले ही टाइम लेगा, लेकिन 50 प्लस करेगा, 50 प्लस आराम से कर देगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के ही 30 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है आराम से कर सकते हो, आपके 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग कर देगा। मैथ में भी मान लो वो 10 ही करता है, 15 ही करता है 25 में, तब भी वो कुल मिला के साइंस और जीके मिला के 50 कर देगा। इसलिए अगर जो आप 40-45 पहुंच रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ढिलाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो कुल मिला के अब यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रीजनिंग की कुल जो भी चीज़ें हैं टोटली प्रैक्टिस पे है। अब रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए आपको, जो भी टाइम बचा है उसमें सबसे पहले जो लोग रीजनिंग सबसे पहले बेसिक से नहीं पढ़े, रीजनिंग में गलतियां कहां से होती है। देखो, आप ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, अगर जो 40-45 आ रहा है, या तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन लगा तो रहे हो लेकिन गलतियां हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो गलतियां पकड़ में आ रही है कि रीजनिंग में बच्चों को कहाँ पे हो रही है, एक टॉपिक आता है कथन निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष हो गया, कथन और पूर्वधारणा, और कथन और कारण, ये 3 टॉपिक आते हैं जहां पे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। तो इसको लगाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले तीनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। कहना क्या चाहता है, निकालना क्या चाहता है, हमको करना क्या है। ठीक, इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आप प्रश्नों पे जाओ। सबसे पहले देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पे पेड पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत है। आप फ्री पे, अगर जो आप माइंडेड हो, आप समझदार हो, तो फ्री पे यूट्यूब पे बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, आपको मान लो कैलेंडर वैसे मत पढ़ना, जो आपको आता है तो अच्छी बात है, आप रिवीजन करते रहो, लेकिन अलग से सीखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता रेलवे ग्रुप डी में कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा। बाकी मैं कथन निष्कर्ष की बात कर रहा था, कथन पूर्वधारणा की बात कर रहा था, कथन अवधारणा की बात कर रहा था। इन तीनों टॉपिक को, जैसे कथन निष्कर्ष आपको पढ़ना है तो सबसे पहले कथन निष्कर्ष 2-3 वीडियो या किसी एक टीचर से फुल कॉन्सेप्ट आप पढ़ के समझ लो करना क्या है हमको, तब आप उसके क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करो। एक बार आपने फुल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगा लिया ना, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसके बाद कथन पूर्वधारणा, इसके बाद जो भी बचता टॉपिक, इस प्रकार से आप पढ़ाई करो। ये तो हो गया रीजनिंग की बात। और टोटली आप एक बार प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो रीजनिंग में किस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे हो जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो,
50 क्वेश्चन लगा डालो यार, फिर गलत नहीं होगा। उसके बाद डेली आपको जो भी रीजनिंग है सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। रीजनिंग आप ऐसा होता है कि बच्चे ने एनालॉजी का चैप्टर खोला, 10-15 क्वेश्चन लगा लिया तो सोचता है एनालॉजी सीख गया। उसने ब्लड रिलेशन खोला, 10-15 क्वेश्चन लगा लिया, उसने ब्लड रिलेशन सीख लिया, उसके बाद ब्लड रिलेशन छूता ही नहीं, प्रैक्टिस में जाता है, गलत हो जाता है। तो कुल मिला के जैसे ही टॉपिक पढ़ो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो एक काम रीजनिंग में जरूर करना, जिस भी टॉपिक में आपको प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रीजनिंग के लिए मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा है। 30 क्वेश्चन में आपको टारगेट 25 लेके चलना पड़ेगा, 25 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आपको मैथ वीक है तो आपको रीजनिंग पे जोर करना पड़ेगा। और साइंस की बात करें आपका 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर जो आप मेरे तरीके से पढ़ाई करोगे तो। साइंस में मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस में मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आपको मैं 2 से 3 नहीं, कम से कम 4 से 5 किताबें खत्म कराने वाला हूँ। 4 से 5 किताबें मैं खत्म कराने वाला हूँ। सबसे पहले साइंस के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपके पास लूसेंट की थ्योरी बुक होगी, आप खुद से उसको पढ़ते रहो, खुद से उसको पढ़ते रहो। पहला काम ये आपको करना है, ठीक है। थ्योरी का क्लास भी मैंने शुरू किया था, जिसका मैंने फिजिक्स का पूरा एक वीडियो दे दिया है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दे दूंगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा कंप्लीट साइंस का पीडीएफ है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको लेके पढ़ना। 130 पेज का कंप्लीट पीडीएफ है, 1 लाइनर है, चैप्टर वाइज है। तो दूसरा काम ये करना है आपको, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? पहला बात, लूसेंट थ्योरी वो खुद से पढ़नी है। हमारी जो पीडीएफ है इसको लेके आप 2-2, 3-3 टॉपिक डेली पढ़ सकते हो आसानी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी बात क्या करना है? तीसरी बात, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है अलग अलग, आपके ऑब्जेक्टिव में आती है। एक तो फिजिक्स की आती है, एक तो केमिस्ट्री की आती है, बायोलॉजी की आती है। मैंने बोला है मैं आपका खत्म कराऊंगा तो मैं खत्म कराऊंगा। इसको मैंने कुछ चैप्टर्स मैंने करा दिए थे रात में 10 बजे वाली क्लास में, लेकिन इसको मैं चैप्टर वाइज फिर से मैं कवर कराऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, डेली 2-2 क्लास लानी पड़े मैं लेके आऊंगा, लेकिन एग्जाम से पहले मैं आपका खत्म कराऊंगा। लेकिन अभी मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि लूसेंट की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, इसलिए मैं रुका हूं। तो ये मैं तीसरा बुक मैं ये कराऊंगा। चौथी बुक की बात करूं, आपकी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव थ्योरी खुद से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव आपके पास बुक है तो ऑब्जेक्टिव खुद से पढ़ते रहो। बाकी मैं लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक अभी वर्तमान में रात में 10 बजे वाली क्लास में मैं करा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक। लेकिन पहले मेरा प्लान ये होगा कि मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव खत्म करूं साइंस, उसके बाद मैं रुक्मणी का स्टार्ट करूंगा। तो ये सारी जो काम है हमारा साइंस में, लेकिन इसमें सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग क्लासेस देखते रहो, रात में 10 बजे चलती है। इसके अलावा जो हमारा पीडीएफ है साइंस का, इसको लेके पढ़ते रहो। साइंस में आपका टारगेट 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन 3-4 किताबों को जब पढ़ लोगे ना, 4-5 किताबों को, आसानी से आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। एक और चीज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप लगाते रहो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ अभी जो चल रहा है, इसके भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाते रहो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो भी आप ये लगाते रहो, मेरा मानो बहुत फायदा होगा आपका। जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना डेली, वो जब ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो उनको पता चलेगा, ठीक है। ये पूरी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रुप डी के लिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जिन्होंने भी फॉर्म डाला है और जिनका एनटीपीसी का पेपर खराब, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कट ऑफ इतना कम जाएगा कि आप सोचोगे, पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, ठीक। तो आप इन सब के चक्कर में मत पड़ना। टारगेट आप एम लेके चलो कि हाँ मुझे 70 क्वेश्चन बीट करना है, किसी भी प्रकार से 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन करना है, जोन कोई भी हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने बात किया रीजनिंग के बारे में, हमने बात किया साइंस के बारे में। अब आते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए हमने क्या किया है, 500 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर बनाया है जो मिक्स टाइप के है। 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया जिसको लेके बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ है, जाके लो, उसको लगाओ, बहुत फायदा होगा जिनका मैथ वीक है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप पेपर दोगे ना, कहोगे सर ये वाले आपके पीडीएफ से आया था। नंबर की गारंटी नहीं लूंगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न उसी टाइप के आपके फंसने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लगाओ। उसके अलावा आपके पास अगर जो आपके पास स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है, घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, आप उसको लगा सकते हो। आरएस अग्रवाल अगर जो पहले से लगा रहे हो तो उसको लगाते रहो। बाकी आपको मैथ में और क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी के जो एनटीपीसी एग्जाम में, उसको लगाना है। इसके पहले जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, उसके क्वेश्चंस को आपको लगाते रहना है। तो ये काम आपको मैथ में करना है, बस इतना ही कर लो। 1 महीने ये काम करके देखो,
1 महीने ये काम जो मैं कर रहा हूँ करके देखो ना, आप खुद ब खुद बदलाव महसूस करोगे। अब हम आते हैं 20 क्वेश्चन की बात, जिसमें आपका स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से हमारा पीडीएफ है, लेकिन अभी मत लेना, मैं उसे अपडेट करूंगा। मैं सोच रहा था एग्जाम डेट थोड़ा सा कंफर्म हो जाता 100%, उसके बाद मैं अपडेट करता। ठीक, तो ये आप कोई बुक ले लेना, प्लेटफॉर्म की बुक ले लेना, ठीक है, वो अच्छी बुक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हो। इसके अलावा इस स्टैटिक जीके की बात करें, इसके लिए आपको हमारा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप पीडीएफ लेके पढ़ाई करते रहो। डेली एक एक टॉपिक, टोटल 53 टॉपिक उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, जो लोग पीडीएफ ले लिए स्टैटिक जीके का और जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ लेके पढ़ाई करना शुरू करो। इसके अलावा स्टैटिक जीके की क्लास उसी पीडीएफ से मैं चलाता हूँ शाम को 8 बजे अनअकैडमी पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अनअकैडमी पर भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टैटिक जीके की क्लास डेली वर्तमान में हो रही है। हमने 3-4 टॉपिक कर लिया है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, भारत के मंदिर, भारत के प्रमुख वाद, ये 3 टॉपिक हमने कर लिया है। ठीक, और डेली एक एक टॉपिक हो रहा है, और आज भी हम एक टॉपिक करेंगे रात को 8 बजे। तो उस क्लास के लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी फॉलो करना। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए क्योंकि जो भी क्लासेस होती हैं, सारे क्लासेस के लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ, और जो भी पीडीएफ है उसके लिंक भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको बहुत ही सोच समझ के बताई है, और 1 महीने आप इसको फॉलो करके देखो। जिनके भी 40-45 आ रहा है, ना 60 को क्रॉस किया, ना अपने 70 तक पहुंचा, तो कहना। ठीक, तो आई होप आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे क्या इशारा मैं कहना चाहता था, क्या मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अब आपकी मर्जी है, आपको क्या सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है। आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें सर्वाइव करना है। तो इसके लिए आपको जॉब ज़रूरी है, सरकारी नौकरी ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक, तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बताई, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।